हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है जनरल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा सोल्यूशन जी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन का रूट और ये बनेगा प्लस माइनस वेक्टर। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन है और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे अयोटा या माइनस अयोटा इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पे वन और माइनस वन दोनों में से किसी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये वन माइनस वन जो है वो इस सेकंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक रियल नंबर है। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है डी टू बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो। हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या रियल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ y क्या है, हम डेरिवेटिव करते हैं। किसका डेरिवेटिव करते हैं? किसी फंक्शन का करते हैं। तो फिर y यहाँ पे क्या है? एक फंक्शन है और फंक्शन किसका है? वो x का। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा, वो रियल नंबर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक फंक्शन। और फंक्शन किसका होगा? x का। तो आपको मैं जनरल और पर्टिकुलर से सॉल्यूशन मतलब समझाने जा रहा हूँ। तो मैं एक यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कोई मान लेता हूँ, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो एक फंक्शन होगा। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। देखिए कैसे, ये डबल डेरिवेटिव है तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू है जी ए कोस एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। आप इस टर्म की वैल्यू जानते हैं, ये तो क्या है? वाई के बराबर है। मैं यहाँ लिखता हूँ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आए यहाँ पर। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो क्या यही इक्वेशन बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? कि यहाँ पे दो कांस्टेंट है ए और बी। जो ए और बी है इन्हें हम बोलते हैं आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है जी। और सेकेंड हम बात करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जनरल इसलिए है कि यहाँ पे ए की वैल्यू आप वेरी होगी, वन हो सकती है, यहाँ बी की वैल्यू टू हो सकती है, फिर किसी दूसरे केस में ए की वैल्यू थ्री हो सकती है, बी की वैल्यू फोर हो सकती है। और इस प्रकार बहुत सारे आपके सॉल्यूशन मिल सकते हैं यहाँ पे ए की डिफरेंट वैल्यू रखने पर, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब कि आपके पास ए और बी की एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक ना फिक्स वैल्यू ले लेता हूँ ए वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू मैं टू ले लेता हूँ और साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर ले लेता हूँ। मतलब मैंने ए की वैल्यू टू ले ली और बी की वैल्यू पाई बाई फोर ले ली। तो इसका फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ये करता है? ये जो रिजल्ट है देखते हैं। डी बाई डी एक्स क्या बन गया जी? टू कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर, डबल डेरिवेटिव निकाले डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर क्या बन गया जी? माइनस टू साइन एक्स प्लस पाई अपॉन फोर। और ये टर्म जो है आपके पास y है, यह है जी डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये देखो y आपने लिया हो ना जी टर्म, ये y हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने से ये बन गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू जीरो।
अब चेक करें क्या यही इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया, पर्टिकुलर इसलिए है कि यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स होगी, बी की वैल्यू फिक्स होगी, तो ये भी इसका सोल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि जनरल सोल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या समरी आ गई थी कि द सोल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी, कोई दो तीन जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे तो सॉल्यूशन में होंगे तो उसे हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, मतलब फ्री है, वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई नहीं है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 5/4 ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी एक जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना आपने कि जो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 है, ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 है, तो मैं इसका एक पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा फिर डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। तो ये y डैश कितना आ रहा है जी ex, y डबल डैश कितना आ रहा है जी अगेन ex, दोनों को आप डिफरेंस कर दें तो y डबल डैश माइनस वाई डैश कितना आ गया 0। देखो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। वेरीफाई दैट द y इक्वल टू x इनटू साइन x, ये इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपने वेरीफाई करना। वेरीफाई करना तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ चेक करें y डैश है, y डैश मतलब एक बार आपने डेरिवेटिव करना, करिए इसे एक बार। y डैश ये प्रोडक्ट को लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन में सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये आएगा जो y डैश इज इक्वल टू x cos x इनटू sin x। तो चेक करें क्या आपका ये आंसर है, नहीं है, थोड़ा इसको हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ y डैश के साथ क्या x है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया जी x y डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये y है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है x साइन, तो ये आपके पास है x साइन, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, इसे आप y ले लें सॉरी, तो ये एक्स स्क्वायर कोस एक्स। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बनेगी, यहाँ पे चेक करें, ये है जी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है जी एक्स, और एक्स इंटू कोस एक्स है, तो यहाँ पे बन जाएगा y प्लस एक्स, और x कोस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें x साइन x है, तो यहाँ से हम कहाँ से वैल्यू ले सकते हैं x कोस x की, इसे आप क्या करें, स्क्वेयरिंग कर दें, तो मेरे पास क्या बन जाएगा वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स को मैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ जी। या ये वाई स्क्वेयर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो इसे आप इस तरफ ले आए, ये टर्म ले आए इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगी जी एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इस तरफ चलेगी, दोनों तरफ आप अंडर ले लीजिए, जाएगा जी एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे मैं ले सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना इसकी कंडीशन भी दी हुई है, तो उस कंडीशन के हिसाब से मैं ये वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव लूँगा। तो एक्स कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्या है जी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का अंडर, तो यही आपका रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये इस
डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व जो है बता रहा हूँ कि फैमिली ऑफ कर्व क्या है। देखिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है, और ये आर है। अब फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये 2, और मेरे पास क्या बन जाएगी 4। अब मैं आर की वैल्यू ले लेता हूँ ये 3, तो मेरे पास ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आर की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, मेरे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप देखें ये जो तीन इक्वेशन आए हैं ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हो सकता है कि ये जो पहली लिखी है मैंने ये फर्स्ट वाली है, ये जो दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये थर्ड वन जो सर्कल है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि इसका रेडियस चेंज होता जाएगा तो ये जो है बढ़ता जाएगा। अब ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये इस इक्वेशन के मेंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, आर के हमने डिफरेंट वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आर जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है जी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू आप जो मर्जी रखो, एनी वैल्यू, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है जैसे 4 जो है वो पर्टिकुलर हो गया, 9 एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, 16 एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फैमिली, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक ही कर्व है, ये भी एक कर्व है। लेकिन अगर हम ये चाहे यहाँ पे कि हमने पूरे जो फैमिली ऑफ सर्कल है उसको रिप्रेजेंट करना हमने, तो उसके लिए हमें किस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो पहली वाली है इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो पर्टिकुलर बन जाती है। वो ये जो इक्वेशन है ये सभी इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, हालांकि ये इसके फैमिली के मेंबर हैं। तो इस जो फैमिली ऑफ कर्व है उसको हमने जब किसी इक्वेशन के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जी इस प्रकार हम फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होगा जी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहाँ से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। तो पहला स्टेप, पहले तो आप ये एक यहाँ पे मैंने ये लिखा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये आपने नोट करना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। मैं फिर आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे एक इसका इक्वेशन भी सॉल्यूशन भी हमने रेड किया था a इंटू साइन एक्स प्लस बी, और शुरू में हमने फिर इसे शो किया था कि ये जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन है, इससे हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम की थी 2 बार हमने डेरिवेटिव किया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2। और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई थी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ए और बी जो है वो क्या है, यहाँ पे लिमिटेड हो गए हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, ये डबल और इसको डिफरेंशिएट किया गया तो इसका ऑर्डर कितना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर होगा। तो 2 यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 2 है। चलिए नेक्स्ट, अब हम ने बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा तो हमने वहाँ से
एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब जितने सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे हमने उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, इसमें कितने देखो दो कांस्टेंट है, हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर फिर भी वहां से जो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी यहाँ पे जैसे हैं वो एलिमिनेट नहीं होते, तो फिर हमने वहां से वो कांस्टेंट भी एलिमिनेट करने हैं। वो कैसे एलिमिनेट होंगे कि जो प्रीवियस वाली जो इक्वेशन होगी उसमें कोई वैल्यू आपकी जो है वो बनेगी और उसको आप उसमें पुट कर देंगे, तो फिर उस तरीके से आपके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx वेयर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे m क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब पहला स्टेप, हमने इसे डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, कितने इसमें कांस्टेंट है आर्बिट्ररी, एक बार डिफरेंशिएट होगा तो करेगी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है। लेकिन हमने वहां सेकंड पॉइंट भी कहा था कि इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उनको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे करना है, क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ से ले सकता हूँ फर्स्ट से, ये देखो यहाँ m की वैल्यू मैं ले सकता हूँ y अपॉन एक्स और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, क्या बन गया जी, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b। मतलब हमें एक सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का ex इंटू a cos x प्लस b sin x। ठीक है जी, तो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सबसे पहले चेक करेंगे इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कौन कौन सा, ए और बी। तो इसे हमने कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करना है। तो फिर उसके बाद ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए जी, पहला स्टेप है जी, डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट ऑर्डर ई एक्स एज इट इज, ये आप देखें क्या हो जाएगा, यू इंटू बी, तो ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएट करिए, ये आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, प्लस फिर आपका v एज इट इज ए कोस एक्स प्लस v साइन एक्स, और ई एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई एक्स है। नेक्स्ट थोड़ा इसको पहले ना इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, ए माइनस साइन एक्स है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास, ये चेक करें, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई एक्स है ना भाई, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, मेरे पास आएगा जी डी वाई डी एक्स। तो क्या आ गया, e की पावर x इंटू ए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स क्लोज प्लस वाई। ठीक है, ये y है। अब हम इसे अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमने 2 बार करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो इसमें से ये एक टर्म का जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, यहाँ से मैंने एलिमिनेट कर दी है। अब हम दोबारा से इसे करते हैं, तो यहाँ फिर देखिए ये u टू बी फार्मूला लगेगा, ये आएगा जी ई एक्स एज इट इज, और यहाँ के माइनस ए कोस एक्स और माइनस बी साइन एक्स प्लस फिर ये टर्म आपकी एज इट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और इंटू ई एक्स एज इट इज और प्लस डी वाई डी एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी टर्म पॉजिटिव, ई एक्स के साथ ये फिर अगेन वाई बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। और ये टर्म आपकी यहाँ पे देखिए इसकी कोई वैल्यू है कहीं पे, चेक करें, पहले इसको लिख लेते हैं, ये है प्लस माइनस ए इंटू साइन एक्स
प्लस बी कोज एक्स इंटू डी एक्स और प्लस डी वाई डी एक्स। अब हमने ये ए और बी यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो इसकी वैल्यू हमें कहीं चाहिए। इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखें, ये जो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसे मैं 2 का देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, e की पावर x, ये क्या है, e की पावर x, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी हो जाए माइनस ए। तो ये जो टर्म है यहाँ की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ये वाली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये y इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये d2y dx² और माइनस वाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स माइनस वाई और प्लस डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो सारे को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, यहाँ ये टू वाई डी एक्स स्क्वेयर, ये देखिए डी वाई डी एक्स, डी वाई दो प्लस हो गए, ये माइनस 2 डी वाई डी एक्स और ये माइनस वाई माइनस 2y, इस तरफ जाके प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है फैमिली ऑफ सर्कल की, और वो जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो y एक्सिस को एट ओरिजिन पे टच करता है। यहाँ देखिए जी, ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे टच कर रहा है ये सर्कल, तो ये एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो ए है। आप थोड़ा सा ए की वैल्यू और बढ़ा दें, आपके पास सर्कल ऐसे बन जाएगा। आप ए की वैल्यू और बढ़ा दें, आपके पास सर्कल ऐसे। तो ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा जो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है ओरिजिन पे, और इसका हमने रेडियस ए सेट कर लिया। सेंटर फॉर्म आपको याद है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे h और k सेंटर होता है और r यहाँ पे रेडियस है। तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट ए बी रेडियस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, फैमिली ऑफ सर्कल क्या होंगी, यहाँ पे h की जगह क्या है a और y की जगह k की जगह क्या है, h की जगह a है तो k की जगह क्या है 0। ये बन गया जी x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व ये इसको ओपन करें, a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल है, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म है ना इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xa। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 2x 2y dy dx इज इक्वल टू 2a। तो सब में 2 कॉमन है जी, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। दिस इज योर आंसर। लेकिन ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप क्या था कि हमने जो कांस्टेंट है आर्बिट्ररी उसको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है। तो a की वैल्यू यहाँ, तो आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये इसे आप 2 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप a की वैल्यू पुट कर दें, ये देखो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे a अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए जी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x ब्रैकेट में लिखेंगे जी सारी वैल्यू x प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2xy डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये देखो इन दोनों को सॉल्व करके ये बन गया जी एक्स स्क्वेयर बाई ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस का आ गया वाई स्क्वेयर प्लस का है और ये आ गया माइनस 2xy इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 2xy इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपका आज का लेक्चर फिनिश है जी। दैट्स ऑल।